नालंदा का लाल 22 तारीख को झारखंड में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। और आपको बता दें कि शहीद चितरंजन कुमार के घर पे मिलने के लिए तो तमाम बड़े बड़े नेताओं का लाइन लगा हुआ था, लेकिन बिहार के मुखिया और इस जिले के मुख्यमंत्री, नालंदा जिला के ही मुख्यमंत्री एक ट्वीट तक नहीं करते हैं शहीद परिवार के लिए और शहीद के लिए कि उस जिले का लाल था और राजगीर का लाल था। आपको बता दें कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनके लिए पसंदीदा शहर में से एक है राजगीर, और राजगीर का किसी नौजवान शहीद हो जाता है देश की रक्षा करते हुए, प्रदेश की रक्षा करते हुए, और उस जवान के लिए मुख्यमंत्री जी ट्वीट तक नहीं करना मुनासिब समझते हैं। जरा समझिएगा हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए कितने बेशर्मी की बात है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए देख सकते हैं शहीद चितरंजन कुमार के भाई हैं और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। देख सकते हैं ये शहीद चितरंजन कुमार के दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पिताजी हैं। इस परिवार से क्या बात किया जाए और कैसे बात किया जाए ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, और आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिन्होंने अपना भाई को खोया है, जिन्होंने अपना पिता को खोया है और जिन्होंने अपना पुत्र को खोया है, उससे आखिर बात करें तो कैसे किया जाए। जरा सोचिएगा इस बच्चे का क्या उम्र होगा। 4 साल का मात्र ये बच्चा है और 2 साल की बच्ची है। जरा सोचेगा ये इसको आगे चलकर मालूम नहीं रहेगा कि शायद हमारे पिताजी थे और कैसे थे, उनका विचार कैसा था, व्यवहार कैसा था, दिखने में कैसे थे, वो तो शायद फोटो वगैरह के माध्यम से मालूम भी चल जाए, लेकिन इस बच्चे को अपने पिता के बारे में शायद कुछ मालूम नहीं रहेगा। आपको बता दें कि आने वाला 3 तारीख को इस दोनों बच्चे का एक साथ एक दिन जन्मदिन है, और इस दोनों बच्चे के जन्मदिन में चितरंजन कुमार जी आने वाले थे। 24 तारीख को छुट्टी लेने वाले थे, इसी बीच में वो शहीद हो जाते हैं नक्सलियों से लोहा लेते हुए। और ये दोनों बच्ची शायद जन्मदिन का इंतजार ही कर रहा है कि शायद हमारे जन्मदिन में हमारे पिताजी आए। लेकिन विशेष आप लोग समझ सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? रजनीकांत कुमार। रजनीकांत कुमार। आप ये घर में कमाने वाले तो केवल एक ही भाई होंगे? हाँ, भाई बड़े भैया थे, वही थे। और अभी तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे? हाँ, हम लोग तो अभी पढ़ ही रहे हैं। वही खर्चा वर्चा देता था, हम लोग पढ़ते लिखते थे। अच्छा, वही खर्चा वगैरह देते थे, आप दोनों भाई पढ़ते थे? पढ़ते थे। सरकार से कोई सहायता मिला या नहीं मिला? राज्य सरकार से तो अभी तक कोई सहायता नहीं मिला। राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं कोई मिला? सहायता नहीं मिला। जरा सुनिएगा, शहीद परिवार का दर्द है साहब कि राज्य सरकार कोई सहायता करने में सक्षम नहीं है। जब बात किसी स्टेट का होता है और किसी प्रदेश का होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है कि हम उस प्रदेश में हैं जहां शहीदों को सम्मान राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। यही अगर कोई नौजवान शहीद हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन तमाम राज्यों का होता। आप लोग हाल ही में देख रहे थे कि एक नौजवान हरियाणा का शहीद हुआ, आईटीबीपी का जवान था, और उसे तत्कालीन 1 करोड़ रुपया राजस्थान हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया और उसके परिवार के एक सदस्य को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नौकरी भी दिया गया। यहां सभी नेता, यहां चिराग पासवान आए हैं, यहां बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी आए हैं, नालंदा के स्थानीय सांसद आए हैं, लेकिन इस विषय पे शायद किसी ने बात करना मुनासिब नहीं। कोई बात की है इस विषय पे? इस विषय पर किसी ने कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं की। और आप लोग बात करने का प्रयास किए हैं? हम लोग तो बोले, बस सांत्वना देकर चले गए। आप लोग केवल सांत्वना देकर चले गए, आए और सांत्वना देकर चले गए। आपका क्या नाम हुआ? निर्झर कुमार। हम उनके छोटे भाई हुए जी। यहाँ नेता सभी लोग आए, सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरा किए, फूल चढ़ाए और चले गए। किसी ने भी मतलब कोई सहायता देने के लिए कुछ नहीं मतलब किए। और मतलब ये मेरे घर के बड़े भैया वही थे, हम लोग के सब मतलब खर्चा उर्चा वही चलाते थे। हम लोग उनके बिना मतलब पढ़ने तक भी अजूरदा रह रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की आवाज़ राज्य सरकार के तरफ मतलब जाए। हम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी आएँ और हम लोग की आवाज़ आगे ऊपर राज्य सरकार तक पहुंचाएं, और जो आर्थिक मदद हो वो उनके द्वारा हम लोग को मिले। देखिए, किसी शहीद परिवार को आर्थिक मदद कोई दे भी सकता है तो क्या दे सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की अगर चाहे तो इस परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी राज्य में दिया जाए।
अभी बताइए, इनकी पत्नी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों उनके भाई हुए, ये दोनों पढ़ते भी तो उन्हीं के खर्च पे थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए देश की रक्षा करते हुए। अब बताइए कि ये दोनों पढ़ने से भी शायद वंचित न रह जाए, ऐसा ही इनको महसूस हो रहा है और लग रहा है। ऐसा नहीं कि लग रहा है, बहुत जगहों पे देखा भी गया है। शहीद परिवार के घर केवल और केवल अपना राजनीति करने के लिए लोग यहाँ, जो भी नेताजी हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं, कोई बात करने के लिए नहीं पहुंचता है। अगर बात करने के लिए इस यहाँ पे पहुंचते तो शायद मुख्यमंत्री जी भी इस घर में आते और शहीद परिवार को सांत्वना देते, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी भी विभाग में नौकरी देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई मुख्यमंत्री जी यहाँ आना तो दूर हटाइए, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। जरा सोचिएगा, शर्म की बात है इस प्रदेश का और इस देश का कि जहां शहीद के परिवार को सम्मान नहीं मिलता है, वहां और सम्मान मिलेगा तो किसको मिलेगा। लोग सेना में जाना गर्व की बात समझते हैं। अगर किसी के घर से कोई सदस्य सेना में गया हो तो लगता है कि मेरा घर का किसी सदस्य सेना में देश की रक्षा कर रहा है। और जब वही नौजवान शहीद हो जाता है, वही जवान शहीद हो जाता है, तो उसके साथ भी राजनीति करने लग जाते हैं ये लोग, उजला कुर्ते वाले लोग। कितने गंदे लोग हैं ये लोग साहब, जरा समझने की बात है और समझिएगा, गौर कीजिएगा। ये लोग शहीद के घर भी आते हैं और राजनीति कर कर चले जाते हैं। देखिए, आप लोगों का विशेष राय है, आप लोग देखिए और समझिए। क्या बात करें, शहीद के पिताजी बैठे हुए हैं, क्या बात किया जाए, क्या बात करने की स्थिति में होंगे। जिनका लड़का आज इस दुनिया में नहीं रहा, देश की गर्व होता है कि इनका बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, लेकिन दूसरी ओर शर्म भी आता है कि हमारी ऐसी सरकारें हैं जो आज तक न तो इनसे मिलने के लिए आया और न तो कोई किसी भी प्रकार का सहायता किया। केवल और केवल इनको सहायता भी किया है तो वो सीआरपीएफ किया है, और सीआरपीएफ ही किया है इनको सहायता। आज तक स्टेट गवर्नमेंट न तो कोई मदद किया है और न तो किसी प्रकार का सहायता किया है। विशेष आप लोगों का राय, आप लोगों का प्रतिक्रिया भी जानेंगे। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।